तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल मॉडर्न आईटीआई में आप सभी का स्वागत है। तो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक है, इम्पोर्टेंट फिटर वाले बच्चों के लिए। ठीक है, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो ही लाइक करना, वरना डिसलाइक करके चले जाना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कार्नर और ज्वाइंट पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। फ्लैट छेनी, क्रॉस कट छेनी, डायमंड पॉइंट छेनी, हाफ राउंड नोज छेनी। कौन सी छेनी का उपयोग किया है? तो इसका आंसर तो आपको दिख ही रहा है, सी नंबर, डायमंड पॉइंट छेनी। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है, एक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े के भाग का नाम बताइए। ये हथौड़ा आपको दिखाई दे रहा है चित्र में, तो इसमें एक्स के रूप में कुछ भाग जो हथौड़े का उसको चिन्हित कर दिया गया है, तो उसका नाम पूछा जा रहा है, क्या नाम है। तो चलिए देखते हैं क्या नाम है। फेस, पिन पंच, चीक, आई होल। फेस, पिन पंच, चीक, आई होल। तो इसका करेक्ट आंसर है चीक, सी नंबर। हथौड़े में जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है उसको हम लोग चीक बोलते हैं। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, काटने वाले छेनी पर प्रतीक वाई द्वारा किस कोण को दर्शाया जाता है। पहला है रेक कोड, दूसरा है वेज कोड, तीसरा कटिंग कोड और चौथा है क्लियरेंस कोड। क्लियरेंस कोड। तो इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर, रेक कोण, रिक कोण। ठीक है, अगला देखते हैं, इस वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है। इसने वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है, देख लीजिए। रीडिंग पूछ रहा है, चित्र आपके सामने है। 18 डिग्री से 50 और 41 डिग्री से 50, 50 डिग्री से 50 और 58 डिग्री से 50। तो इसकी रीडिंग क्या है आप लोग देखिए और इसका आंसर बताइए। मैं फ़िलहाल आंसर बता रहा हूँ। इसका सही जवाब है बी नंबर, 41 डिग्री से 50। ठीक है, इसकी रीडिंग देखिए, 41 डिग्री से 50। देखिए इसमें ब्लैक कलर से तीर का निशान बना हुआ है दोनों में, ऊपर नीचे, तो वही रीडिंग आपको बतानी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जॉब को फिनिश्ड साइज करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। जॉब को फिनिश्ड साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। पहला सिंगल कट फाइल, दूसरा कर्वेट कट फाइल, तीसरा सेकेंड कट फाइल और चौथा है डबल कट फाइल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, सेकेंड कट फाइल। सेकेंड कट फाइल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। स्क्वायर फाइल, आधी गोल फाइल, त्रिकोणीय फाइल और चौथा है नाइफ एज फाइल। नाइफ एज फाइल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, नाइफ एज फाइल। किसका उपयोग किया जाता है, नाइफ एज फाइल। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टैप रिंच का नाम बताइए। प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टैप रिंच का नाम बताइए। पहला है बॉक्स टाइप टैप रिंच, दूसरा है टी हैंडल टैप रिंच, तीसरा है सिंडल टाइप टैप रिंच और चौथा है डबल एंडेड एडजस्टेबल टैप रिंच। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, टी हैंडल टैप रिंच। टी हैंडल टैप रिंच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है। पहला है स्नग, दूसरा है गाइड पिन, तीसरा है रॉकर आर्म और चौथा है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। तो इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोल्डर की सामग्री क्या है। सोल्डर की सामग्री क्या है। वेल्डिंग रॉड, सिंथेटिक तत्व, शुद्ध धातु या मिश्र धातु, चौथा है गैर धातु तत्व। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, शुद्ध धातु या मिश्र धातु। सोल्डर की सामग्री क्या है, शुद्ध धातु या मिश्र धातु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। रिवेट हैंड के दूसरे छोर को बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। रिवेट हैंड के दूसरे छोर को बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। डॉली, ड्रिफ्ट, रिवेट सेट और रिवेट स्नैप।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, रिवेट स्नैप, रिवेट स्नैप। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। रिवेटिंग में एक्स के रूप में चिन्हित उपकरण क्या है? चित्र तो गायब है, तो इस क्वेश्चन को ही छोड़ देते हैं। पहला क्वेश्चन है, ओह सॉरी, अगला क्वेश्चन है, जोड़ और सोल्डर के लिए कौन सी धातु की शीट सबसे आसान है? जोड़ और सोल्डर के लिए कौन सी धातु की शीट सबसे आसान है? टिंड प्लेट, लीड, जस्ता, लोहा, और चौथा है स्टेनलेस शीट, स्टेनलेस शीट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, टिंड प्लेट। जोड़ और सोल्डर के लिए टिंड प्लेट धातु की शीट सबसे आसान है। ठीक है, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है, शीट धातु के दो किनारों को एक साथ जोड़ने द्वारा बनाया गया ज्वाइंट का नाम बताइए। हेम, सीम, नॉच, ग्रू। हेम, सीम, नोच और ग्रू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, सीम। क्या? सीम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत लाइनों से दूर क्षेत्रों के काम में भी किस आर्क वेल्डिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? किस आर्क वेल्डिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? रेक्टिफायर सेट, मोटर जनरेटर सेट, इंजन जनरेटर सेट, और चौथा है एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, इंजन जनरेटर सेट, इंजन जनरेटर सेट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हुए। क्यों कृषि उपकरण रॉट आयरन से बनते हैं? क्यों कृषि उपकरण रॉट आयरन से बनते हैं? कम लागत, भारी वजन, घिसाव रोधी, जंग प्रतिरोधी। कम लागत, भारी वजन, घिसाव रोधी और जंग प्रतिरोधी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, जंग प्रतिरोधी। ठीक है, इसीलिए जो कृषि उपकरण है रॉट आयरन से बनते हैं। ठीक है ना, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है, यदि क्लियरेंस कोड गलत है तो क्या प्रभाव होगा? बड़े आकार के होल, ओवरहीट ड्रिल, अपरिष्कृत होल ड्रिल का टूटना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ओवरहीट ड्रिल, ओवरहीट ड्रिल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का कौन सा वायर चयन का स्वरूप निश्चित करता है? स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का कौन सा वायर चयन का स्वरूप निश्चित करता है? पहला है चूड़ी का कोण, दूसरा है चूड़ी का प्रकार और पिच, तीसरा है रूट और क्रस्ट, और चौथा है प्रमुख व्यास, प्रमुख व्यास। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, बी नंबर, चूड़ी का प्रकार और पिच। बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक क्या है? 0.01 मिलीमीटर, 0.02 मिलीमीटर, 0.001 मिलीमीटर और 0.002 मिलीमीटर। ठीक है, तो इसका वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक सी नंबर 0.001 मिलीमीटर होता है। ठीक है, 0.001 मिलीमीटर, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है, नरम धातु के लिए स्क्रैपर्स को पकड़ने का कोण होता है। नरम धातु के लिए स्क्रैपर्स को पकड़ने का कोण होता है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री और 20 डिग्री। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री और 20 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, 20 डिग्री। कितना होता है? नरम धातु के लिए स्क्रैपर्स को पकड़ने का कोण 20 डिग्री होता है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोक उत्पादन में कौन सा कंपैरेटर प्रयुक्त होता है? थोक उत्पादन में कंपैरेटर प्रयुक्त होता है, मतलब कौन सा कंपैरेटर प्रयुक्त होता है? अगला है ऑप्टिकल, दूसरा है न्यूमैटिक, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक्स और चौथा है मैकेनिकल। तो इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर, न्यूमैटिक। कौन सा प्रयुक्त होता है? न्यूमैटिक। ठीक है, अगला देखते हैं। एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? भाग का मतलब नाम क्या है? देखिए, एक्स के रूप में चिन्हित कुछ भाग दिखाया गया, उसका नाम पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं। बेड, टेल स्टॉक, फीड सॉफ्ट और चौथा है लीड स्क्रू, लीड
स्क्रू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। भाग का नाम फीड सॉफ्ट है, फीड सॉफ्ट, इसे फीड सॉफ्ट कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूड़ी के रूट और क्रेस्ट के बीच के भाग का नाम क्या है? चूड़ी के रूट और क्रेस्ट के बीच के भाग का नाम क्या है? रूट, फ्लैंक, डेप्थ और थ्रेड एंगल। रूट, फ्लैंक, डेप्थ और थ्रेड एंगल। तो इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर, फ्लैंक। चूड़ी के रूट और क्रेस्ट के बीच के भाग का नाम फ्लैंक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैट्रिक स्क्रू थ्रेड विमा की किस रेंज के स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर द्वारा मापा जाता है? M1 से M6, M1 से M12, M1 से M30, M1 से M32 किस माइक्रोमीटर द्वारा मापा जाता है? M1 से M30 माइक्रोमीटर द्वारा, ठीक है। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है। कौन सा कुल उत्पादक रख रखाव से संबंधित है? पहला है ग्राहकों को दोषपूर्ण सामानों की सप्लाई करना। दूसरा है अनिर्धारित रख रखाव। तीसरा उत्पादन की गुणवत्ता को बिना बढ़ाए वस्तुओं का उत्पादन करते रहना, ठीक है। और चौथा है रख रखाव लागत कम कर देता है। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है डी नंबर है, रख रखाव लागत कम कर देता है। कौन सा कुल उत्पादन रख रखाव से संबंधित है? रख रखाव लागत कम कर देता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला और आखिरी क्वेश्चन। विनिर्माण आईईई के लिए उच्च स्तरीय सूत्र क्या है? विनिर्माण आईईई के लिए उच्च स्तरीय सूत्र क्या है? उपलब्धता x मात्रा x गुणवत्ता, उपलब्धता x उत्पादकता x गुणवत्ता, उपलब्धता आउटपुट x गुणवत्ता x उपलब्धता। और अगला है उपलब्धता आउटपुट x मात्रा x गुणवत्ता। मैं जो ये x पढ़ रहा हूँ इसको गुणा बोला जाएगा, गुणा, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर, उत्पाद आउटपुट x गुणवत्ता x उपलब्धता, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर है। इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले टॉपिक पे, एक नए टॉपिक पे। चलिए तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी जो है कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है।